जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए, आज हमारा जो है ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है, इस्लाम धर्म, राइट। तो इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, बीच बीच में थोड़ी बहुत बकैती होती ही रहती है, तो प्रयास करूंगा कि आज ना करूं और आप लोगों का टॉपिक थोड़ा सा ये लंबा है और इसको कंप्लीट करा दूं। ये टॉपिक नहीं लंबा है, बट आज का सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है। तो जो सबसे पहला प्रश्न इस चैप्टर से आपका उठता है, सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक, हजरत मोहम्मद साहब, राइट। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसदी में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? मक्का में। मक्का में हुआ था। किस कबीले में हुआ था? तो कुरैश कबीले में हुआ था। कुरैश कबीले में हुआ था, राइट। इनके पिताजी का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। और माता का नाम क्या था? अमीना, राइट। तो ये रहा इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इनका जो लालन पालन किया था, किन्होंने किया था? इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईसदी में हुई थी। कहां पर? मक्का में। मक्का में किस स्थान पर अगर पूछ देता है तो हीरा नामक स्थान पर। कहां पर हुआ था? हीरा नामक स्थान पर हुआ था, राइट, गुफा में। ठीक, नेक्स्ट है हिजरी संवत। हिजरी संवत के नाम से किसे जाना जाता है? हिजरी संवत में, हिजरी संवत के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि मुस्लिम संवत के नाम से, राइट। तो 24 सितंबर 622 को पैगंबर साहब के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। ठीक, इनका विवाह किससे हुआ था? खजीदा नामक विधवा के साथ इनका विवाह हुआ था, जैसा कि पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक, मोहम्मद साहब की पुत्री कौन थी? फातिमा। फातिमा थी। और दामाद का नाम इनके अली था। क्या था? इनके दामाद का नाम अली था। ठीक, नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है किसने संप्रेषित किया था? किसने संप्रेषित किया था? जिब्रियल ने। किसने? इनका देवदूत जिब्रियल ने। किस भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक, किस भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक, इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ पूछे तो कुरान। ठीक, यह कितने अध्यायों में बटा हुआ है? 114 अध्यायों में। इसमें कितने पद हैं? 6360, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। ठीक, आगे, कुरान की शिक्षाओं का उपदेश किसने दिया? किन्होंने दिया? तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया। किन्होंने दिया? पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया। इनकी मृत्यु किस दिन हुई थी? 8 जून 632 को हुई। कब हुई? 8 जून 632 को। कहां पर हुई? मदीना में। कहां पर हुई? मदीना में हुई। ठीक, इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है वो शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। शिया और सुन्नी नामक दो पंथों में विभाजित हो गया, राइट, है ना। और वो सुन, डुग्गू है ना रूम में, चेक कर लेना। सॉरी, अवरोध के लिए माफ कीजिएगा, राइट। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है शिया और सुन्नी में जो है बंटवारा हो गया, विभाजित हो गया। सुन्नी किन्हें कहते थे? जो सुन्ना में विश्वास रखते थे। किन्हें कहते थे? जो सुन्ना में विश्वास रखते थे। सुन्ना जो है पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। सुन्ना क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का जो है वो विवरण है। तो जो लोग सुन्ना साहब के पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों में वो विश्वास रखते हैं, ठीक ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? सुन्नी। ठीक, शिया कौन है? जो अली की शिक्षा में। अली कौन है? दामाद हैं,
मोहम्मद साहब के। तो जो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिया कहते हैं। ठीक, अली की हत्या कब की गई? 661 में की गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या भी कहाँ की गई? करबला में। करबला जो है वो इराक में एक स्थान है। ठीक, इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दिया। राइट। अगला जो है, खलीफा कौन लोग कहलाते हैं? खलीफा अगर यदि कभी प्रश्न में पूछे तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहे जाते हैं? खलीफा कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? खलीफा कहे जाते हैं। राइट। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? किसने लिखा? इब्न इशाक ने लिखा। किसने लिखा? इब्न इशाक ने लिखा। राइट। ईद मिलादुल नबी, ईद मिलाद उन नबी जो है, इस त्योहार को किस पर्व पर, ये जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाता है? मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसमें? पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है ये। ठीक। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कब हुआ? कब हुआ? अरबों के जरिए हुआ। अरबों के जरिए हुआ। 712 में अरबों ने सिंध पर जब विजय प्राप्त की तो भारत पर अरबों के जरिए जो है सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। ठीक, यानी सबसे पहले किस भूभाग पर इस्लाम धर्म जो है वो आया? भारत के सिंध भाग पर। किसमें? सिंध भाग पर। ठीक, चलिए अगली बात, किबला किसे कहते हैं? किबला, ये जो है मक्का के लिए, जो मक्का जिस दिशा में है उस दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। ठीक, मक्का भारत से किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। ठीक, और नमाज के दौरान जो मुस्लिम लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, वो किस तरफ जो है मुंह करके जो है नमाज पढ़ते हैं? किस तरफ? मक्का की तरफ। किधर? मक्का की तरफ मुंह करके। ठीक, तो ये था इस्लाम धर्म से संबंधित। ठीक, अब अगला जो धर्म है वो है ईसाई धर्म। कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। बाइबल जो है इनका प्रमुख ग्रंथ है। ईसाई लोगों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। ठीक, इनका जन्म कहां पर हुआ? ईसा मसीह का बैथलहम में, बैथलहम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ठीक, क्रिसमस जो है इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस जो है इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मैरी था। इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। शुरुआती 30 वर्षीय बढ़ई के रूप में कार्य किए। किस रूप में कार्य किए? बढ़ई के रूप में कार्य किए। ठीक, एंड्रयूज और पीटर कौन थे? एंड्रयूज और पीटर कौन थे? इनके शिष्य थे। ईसा मसीह के कौन थे? शिष्य थे। रोम का एक गवर्नर था पोंटियस। ठीक, रोम का गवर्नर था पोंटियस। इसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। कब? 33 ईसदी में। कब? 33 ईसदी में। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह, सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ये त्रित्व क्या है? त्रित्व क्या है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक, नेक्स्ट, ये गोथिक शैली, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? 12वीं सदी में ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण किया जाता था। ठीक ना, आरंभिक भवनों की तुलना में ऊंचे और हल्के भवनों का निर्माण किया जाता था। ये वास्तुकला की इस शैली को क्या कहते थे? गोथिक शैली। ठीक, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है नाट्रेडम चर्च। नाट्रेडम चर्च, तो कभी आपसे पूछ दे कि ये नाट्रेडम चर्च जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप लोग का ध्यान हो सकता है ना गया हो। गोथिक शैली नाट्रेडम चर्च पढ़ के पेरिस छूट जाए आपसे, तो कहाँ पर है? पेरिस में है। राइट, नेक्स्ट है पारसी धर्म। पारसी धर्म, राइट। तो परीक्षा की दृष्टि से जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ सबसे प्रश्न आते हैं। ठीक,
लूसेंट में लगभग टॉपिक ही वही है जहाँ से प्रश्न आते हैं, क्या किया जाए, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र। जरथुस्त्र ये कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी। कहाँ के थे, कहाँ से संबंध रखते थे? ईरान से। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो किसमें है? जेंदा अवेस्ता। किसमें है? जेंदा अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? सद विचार, सद वचन और सद कार्य। राइट। इनके जो अनुयायी हैं, पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं, वो अहुर नामक ईश्वर को मानते हैं। अहुर नामक ईश्वर को मानते हैं। अग्नि पूजक किन्हें कहा जाता है? पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक, ये था हमारे पारसी धर्म का, हमारे पारसी भाइयों के बारे में। अब है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मगध जो है वो किस क्षेत्र में था? मैंने पढ़ाया था आपको अभी, जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़े थे कि जो मगध है वो किस क्षेत्र में था। राइट। चलिए हम लोग कवर करते हैं अपने जो प्रश्न इसमें कवर करने हम लोगों को। ठीक, संस्थापक कौन था मगध राज्य का? बृहद्रथ। राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगृह कह लीजिए। ठीक, और ये बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। ठीक, बृहद्रथ के पुत्र थे जरासंध। इसमें 3-4 वंश बहुत फेमस है, जैसे हर्यंक वंश, ठीक ना, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक, तो ये पढ़ते हैं हर्यंक वंश में कौन कौन से राजा हुए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आप जो है राजाओं को आप मार्क कर ले, थोड़ा सा आसानी होगी आपको पढ़ने में। राइट, देखिए सबसे पहले तो बृहद्रथ, फिर बिंबिसार, फिर बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदयन। कौन आया? उदयन। ठीक, उदयन मैंने मार्क कर नहीं, उदयन, फिर उसके बाद नागदशक। ठीक, नागदशक, ये 5 लोग हैं। ठीक, सबसे पहले बृहद्रथ। ठीक, फिर उसके बाद मगध राज्य की अगर यहां से की जाए तो बृहद्रथ भी काउंट हो जाएंगे, नहीं तो हर्यंक वंश से अगर बात की जाएगी तो हर्यंक वंश से कौन इंक्लूड किया जाएंगे? सबसे पहले इनके संस्थापक बिंबिसार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इन 4 लोगों के बारे में बात किया जाएगा। ठीक, तो बिंबिसार, सबसे पहले बिंबिसार के बारे में, ये मैंने एक बार में आपको बता दिया ताकि आपका व्यू क्लियर हो जाए कि हर्यंक वंश में कौन कौन था और किन 4 लोगों के बारे में हमको जो है वो पढ़ना है। ठीक, तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? सबसे पहले पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? बौद्ध धर्म का। ठीक, यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, यह ध्यान रखें आप। ठीक, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर, यदि आपसे पूछे, ऐसे पूछ ले कि बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया, तो ब्रह्मदत्त को मिलाकर। किसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य को मगध में मिला लिया? यहां से प्रश्न पूछ दे तो अंग। तो ये तीनों कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, बिंबिसार ने जो है किसे राजधानी बनाई? राजगृह को। किसे राजधानी बनाई? राजगृह को। ठीक, बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा प्रघोत, ये दोनों जब बीमारी से पीड़ित थे, तो इसने अपने राजवैद्य जिसका नाम जीवक था, उसको उनकी सेवा में भेजा। ठीक ना, दोनों लोगों की, महात्मा बुद्ध के भी और अवंती के जो राजा थे प्रघोत, उनकी भी सेवा में। ठीक, नेक्स्ट, वो किस, अगर रोग कभी पूछ दे तो पांडु रोग से पीड़ित थे। ठीक, अवंती के राजा जो प्रघोत थे वो पांडु रोग से पीड़ित थे।
ये पूछता है कि किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने। किसके किसके में, तो महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा प्रगहोत के शासनकाल में उनके वहां भेजा था। ठीक, बिंबिसार ने भेजा था। इसने 3 शादियां की थी, बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। किससे 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 की थी शादी? लाल रंग से कर दूं? लो कर देता हूं लाल रंग से। महाकोशला, चेलना और क्षेमा, ये 3 लोगों से इसने शादियां की थी। ठीक, महाकोशला, चेलना और क्षेमा। तो चौथा दे दे कि इनमें से कौन उसकी पत्नी नहीं थी, तो आप लोग लगा लेंगे ना। ठीक ठीक। और दूसरी चीज कि ये पूछता है कि जो है संबंध इसने स्थापित किया था महाकोशला से। महाकोशला कौन थी? ठीक, तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला, इसमें कोशला लगा हुआ है तो कौशल नरेश प्रसेनजित। ठीक, चेलना लगा हुआ है, चे से चेलना तो चे से चेटक, चेटक के पुत्री, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। और क्षेमा, क्षेमा, ठीक, ये क्षेमा जो थी वो राजकुमारी थी। जो क्षेमा थी वो राजकुमारी थी, कहाँ की? मध्य देश की, यानी कि मध्य देश मतलब जो पंजाब का क्षेत्र है। तो समझ में आ गया? एकर नोट बना लो सब जनी लोगन, नहीं तो एग्जामवा में सब समझ में ना आई, दिमगिया में हर ओहर हो जाएगी। ठीक ना? तो इसका नोट्स बना लीजिए आप लोग, किसकी बहन, किसकी पुत्री और कौन राजकुमारी थी। ठीक, नहीं तो तारे जमी पर देखें ना, इसे XYZ इधर उधर चलता रहता है उसकी आंख के सामने, तो ऐसे ही जब परीक्षा में आएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। यही वाले टॉपिकवा का नोट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए, बिंबिसार की हत्या किसने की? पुत्र अजातशत्रु ने। बताइए, गजब आदमी था, पिता को ही मार दिया। ठीक, पिता को मार के अपने राजगद्दी बैठ गया। अरे भाई पता नहीं क्या समस्या थी इसको, जो भी रही हो। खैर, इसका उपनाम था कुड़िक, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, इसका एक मंत्री था वर्षकार, इसका मंत्री था वर्षकार, जिसकी सहायता से इसने वैशाली पर अधिकार कर लिया था। जिसकी सहायता से इसने वैशाली पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ठीक, और जैन ग्रंथों से पता चलता है कि जो लिच्छवी थे, लिच्छवी गणराज्य के लोग थे, उनसे युद्ध में अजातशत्रु ने क्या किया था? रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये 2 आधुनिक इसके पास हथियार थे, उसका उपयोग करके उनके ऊपर धावा बोल दिया था इसने। तो किसके खिलाफ यूज किया था रथ मूसल और महाशिला कंटक? तो लिच्छवियों के खिलाफ। किसने यूज किया था? तो अजातशत्रु ने यूज किया था। और यह किन ग्रंथों से पता चलता है? तो जैन ग्रंथों से। तीनों कॉन्टेक्स्ट बता दिया हूं, बता रहा हूं, एग्जाम में अगर प्रश्न गलत हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। अब ये मत कहिएगा सर क्या कर लेंगे आप वहां से, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, बद दुआएं दूंगा। नहीं नहीं ना, एक गुरु जो है वो हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य जो है मुझसे भी आगे जाए। आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं तो सच में गुरु की भूमिका में हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे टीचर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। कुछ ले रहा हूँ नहीं ना, फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह से इतनी गहराई से किसी ने पढ़ाया होगा ना आप लोगों को, अगर यूट्यूब पे किसी ने भी पढ़ाया होगा, तो आप फ्री हैं, मतलब फ्री है कि आप उनको प्रमोट करें, आप बताइएगा, ताकि बच्चे उनको देखें और लाभ उठा सकें बच्चे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वीडियो न देखें, जहां से फायदा होता है। अगर आपको लगता है, किसी को लगता है कि और अच्छी जगह पे है, किसी ने पढ़ाया हुआ है, तो आप बिल्कुल एकदम नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे कोई समस्या नहीं है। ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो देख रहे हैं, जो बच्चे अपनी ऊर्जा गंवा रहे हैं पढ़ाई में, जो अपने माँ बाप के लिए, अपने बड़े भाई बहन या बड़े होने का अपना जो है यहाँ पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो अच्छे से निभा पाएँ, वो सिलेक्शन ले पाएँ और हमें भी जो है उसका लाभ मिले। ठीक, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एकदम जितना आसानी से चीज़ें हो सके आपके लिए। कीवर्ड्स देखिए, जो पीला पीला है सब आप
इसको मार्क कर लीजिए, बस इसी को देख लीजिएगा एग्जाम में जाते समय, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। और बाकी अगर इससे भी ज़्यादा कुछ सहयोग आपको चाहिए हो तो बताइएगा बुक पढ़ने में। और देखिए जो क्वेश्चंस सॉल्व करने की बात हो रही है, देखिए कुछ चीज़ें टीम के भी हाथ में होती हैं कि मैंने उनसे बात किया था क्वेश्चन के लिए, तो शायद क्विज चल रही है ना, इससे रिलेटेड क्विज टेलीग्राम चैनल पे चल रही है, तो वहाँ से आप लोग जा कर के हल कर लें, ठीक। और फिर PYQ तो है ही ना आपके पास, आप खुद हल कर लिया कीजिए। आप हर चीज़ पे क्यों डिपेंडेंट हैं मेरे ऊपर, मत डिपेंडेंट रहिए। मैं क्यों, ठीक है मैं आपका काम यहाँ पे हल्का जहाँ पे कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ ना, है ना। तो आइए टॉपिक पे लौटते हैं, है ना। तो पता नहीं चाहते हुए भी बकैती हो ही जाती है थोड़ी बहुत। मैं एकदम नहीं चाहता हूँ कि बकैती, मेरी तो इच्छा यही होती है बस फटाफट शुरू करूँ एकदम ख़त्म कर दूँ, लेकिन लगता है कि फिर एकदम से कहीं फैक्ट का बम्बार्डिंग ना हो जाए आप लोग के ऊपर, दिमाग से निकलने ना लगे चीज़ें, ठीक। तो जब शुरू करता हूँ तो थोड़ी देर करता हूँ, तो आप लोग स्किप कर दिया कीजिए मन किया करे तो, ठीक। चलिए, तो उदयन अपने पिता की हत्या करके बैठ गया, ठीक। और पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम की स्थापना की इसने, पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक। तो अभी पाटलिग्राम पे बात करेंगे इकट्ठे, ठीक ना, इकट्ठा बात करेंगे हम लोग, मैंने इसीलिए इसको अलग से गोला कर रखा है। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जिसकी हत्या जो है किसने कर दी? इसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी, इसकी अमात्य शिशुनाग ने कर दी, और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। देखिए आप एकदम बस ये येलो येलो वाले पे आप देखिए ऐसे आ सकते हैं होते हुए, वर्षकार, अजातशत्रु वर्षकार, वैशाली, जैन ग्रंथों से पता चलता है, लिच्छवी विश्व युद्ध में अजातशत्रु, रथ मूसल, ठीक। फिर उदयन, मतलब हो सकता है आप लोग कितना, क्योंकि मैंने तो इस पर काफ़ी मेहनत की है, तो मैं बहुत इजीली बस पीले पीले वाले को देख के कनेक्ट कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, राइट। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप भी कर लेंगे। अब हो गया शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना। ये आपको लग रहा है ना कि ये इतना छोड़ के कोई बहुत बड़ा एहसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये सब जो काला काला अच्छा सारा छोड़ दे, बहुत एहसान नहीं हो रहा है हमारे ऊपर। ये एहसान तब महसूस होता है ना जब एग्जाम में एक दिन का समय होता है, एक दिन 2 दिन बचा होता है, और आखिरी में आपको 300 पेज 150 पेज रिवीजन करने होते हैं एक ही दिन में, तब इसका अंदाजा चलता है। ये सारी तैयारी युद्ध के लिए हो रही है। जैसे मैच प्रैक्टिस होता है ना, मैच प्रैक्टिस, तो ये उस तरह से आप समझ लीजिए सारी तैयारी चल रही है। ये जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ये एग्जाम आउटपुट निकालने के लिए, रिवीजन के लिए, उस समय कितना आसानी से आप रिवीजन कर पाए, सारी तैयारी इसलिए चल रही है, ठीक। नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले भी तो किताब आपके पास रहती है ना, कि पूरी किताब पढ़ के चले जाइए, ठीक। फिर क्या किया, शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके कहाँ स्थापित कर दिया? वैशाली। तो पहले कहाँ था? पाटलिग्राम, फिर कहाँ पे? वैशाली। फिर कोई और आएगा वो उठा करके वैशाली से पाटलिपुत्र कर देगा, ठीक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक याद आ रहा है कौन था? अभी हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में कालाशोक हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध संगीति के समय में, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, ठीक। नंदीवर्धन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद था। अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, ठीक। यह घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित किया घनानंद को, और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? मौर्य वंश की स्थापना कर दी, ठीक। आइए थोड़ा सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, सिकंदर के बारे में, सिकंदर को भी खत्म कर लेते हैं। मतलब खत्म क्या करेंगे, सिकंदर तो सिकंदर था, सिकंदर का समझिए चैप्टर, ठीक। जन्म 356 में, पिता फिलिप, कहाँ के शासक थे? फिलिप मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, ठीक। गुरु अरस्तु थे। 326 में इसने जो है विजय अभियान भारत का प्रारंभ किया। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेनापति था इसका, ठीक।
पंजाब के शासक से आके ये पोरस के साथ, पंजाब के शासक पोरस के साथ इसने युद्ध किया। कहां पर? झेलम नदी के तट पर। ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अपना सीट बेल्ट जो अपने फ्लाइट का आप लोग जो है अपना तो कहेंगे कि सर फ्लाइट का मजा मिल नहीं रहा है और बस रोज रोज एहसास कराते, अधिकारी बन जाइए, रोज फ्लाइट से घूमिए। ठीक, देखिए पंजाब के शासक के साथ कहाँ पे युद्ध हुआ? झेलम नदी के तट पर। कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर। लेकिन इसकी जो सेना थी सिकंदर की जो है वो कहाँ पर आकर के जो है पार करने से मना कर दी? व्यास नदी। तो उल्टा मत मार दी, झेलम को व्यास, व्यास को झेलम मत कर देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अंत में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई 33 वर्ष की उम्र में। ठीक, कभी पूछे निर्याकस कौन था? नराकस, आंतियोकस, आनेसिक्रेटस, हम लोग कहाँ पढ़े थे बताइए? देखिए मुझे याद है, मैंने रटा हुआ है। देखिए ये लेवल होना चाहिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट एक आपको बता रहा हूं मैं कि इस तरह से आपको रट लेना है। निर्याकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। ठीक, मुझे खुद अच्छा लगता है जब मुझे याद आता है तो, है ना? आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी याद आना चाहिए। तो निर्याकस कौन था? उसका जल सेनापति था। ये तीनों भारत आए थे सेना सिकंदर के साथ। ठीक, हई कौन था? हई, हई इसका घोड़ा था। बहुकेफला कौन कौन था? इसका घोड़ा था। ठीक ठीक, घोड़ा था इसका, प्रिय घोड़ा था, सॉरी प्रिय घोड़ा था बहुकेफला। ठीक, इसी के नाम पर इसने झेलम के तट पर बहुकेफला नामक नगर जो है बसाया। ठीक, तो ये हो गया, सिकंदर खत्म हो गया। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे अपना कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोग भाई ये बता दिया कीजिए कि आपको आप लोग क्लास कैसी लग रही है। ठीक, कम से कम इतना एहसान कर दिया कि मेरे ऊपर इतना मेहनत करता हूँ यार आप लोग के लिए। ठीक।